नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे बहुत ज़रूरी और काम की जानकारी पर, घर के लिए लोन कैसे लें। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हो, खुद का घर लेना चाहते हो, पैसे की कमी है के कारण रुक गए हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका घर हो। किराए के मकान में रहने की बजाय अपना घर होना सुकून और सुरक्षित देता है। लेकिन आजकल घर खरीदना इतना आसान नहीं। लाखों करोड़ों रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम एक साथ हर किसी के पास नहीं होती। इसीलिए जरूरत पड़ती है होम लोन की। तो सबसे पहले समझते हैं होम लोन क्या होता है। होम लोन एक ऐसा कर्ज होता है जो बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको घर खरीदने के लिए देती है। यह लोन आपको ब्याज समेत एक तय अवधि आसान मासिक किस्तों में ईएमआई में चुकाना होता है। यानी आप पूरा पैसा एक साथ न देकर धीरे धीरे। भारत में ज़्यादातर बैंक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां होम लेती है, जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एलआईसी हाउसिंग फिटनेस, पीएनबी हाउसिंग फिटनेस। आप अपनी जरूरत और सुविधा अनुसार कोई भी बैंक या कंपनी चुन सकते हैं। होम लोन लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें होती है। उम्र, आपकी उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। नौकरी या आपका कुछ व्यवसाय होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर आपका 750 के ऊपर होना चाहिए। आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, अरे वोटर कार्ड, ये सब आपके पास होना चाहिए। आपके बैंक में जो खाता है उसका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पिछले 6 महीने का या 1 साल का। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है और क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आपको कितना लोन मिलेगा यह आपकी इनकम और चुकाने की क्षमता पर निर्भर करता है। बैंक आपके मासिक खर्च और ईएमआई भुगतान की सक्षम देखकर करता है। आमतौर पर बैंक आपकी मासिक आय का लगभग 50% ईएमआई मंजूर करता है। उदाहरण के लिए आप मानते हैं, अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपकी ईएमआई लगभग 25,000 तक रखी जा सकती है। होम लोन की ब्याज दरें 7% से 10% के बीच हो सकती है। यह आपके बैंक क्रेडिट स्कोर या बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है। ब्याज दर दो तरह की हो सकती है। फिक्स रेट पूरी अवधि की एक जैसी रहती है और दूसरी वाली फ्लोटिंग रेट बाजार के अनुसार घट बढ़ रह सकती है। तो जानते हैं ईएमआई का मतलब है इक्वेंटली मॉडली इंस्टॉलमेंट, यानी मासिक किस्त। इसमें आपको लोन का मूल रकम और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। हर महीने तय तारीख ईएमआई को बैंक चुकाना होता है। समय पर ईएमआई देना बहुत जरूरी, वरना पेनल्टी लग सकती है और क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। होम लोन के लिए जरूरी कागज पत्र चाहिए, वो आपके पास होने चाहिए। इसके लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बिजली बिल चाहिए, आपका आयकर प्रमाण सैलरी स्लिप चाहिए, अपने बैंक अकाउंट का 6 महीने से 1 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पासपोर्ट साइज कुछ फोटो भी लगेंगे। तो यह सब डॉक्यूमेंट चाहिए आपके लिए। बैंक लोन प्रोसेसिंग के लिए कुछ फीस लेती है। ये फीस लोन अमाउंट के 0.5% से 1% हो सकती है। कई बार तकनीकी जांच, लीगल चार्ज आदि भी लग सकते हैं। इसीलिए सभी चार्ज पहले से अच्छे से पूछ ले। लोन लेते समय ध्यान रखें, ईएमआई आपकी मासिक इनकम का 50% से ज़्यादा ना हो। ब्याज दर अच्छे से समझे। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर ही रखें। बैंक के टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़े, ताकि आपको अगले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ जाए। प्री पेमेंट के आपको प्रोजेक्ट चार्ज चेक करें। यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हम होम लोन के फायदे। होम लोन का पहला फायदा होता है टैक्स बेनिफिट। सेक्शन 18C और सेक्शन 24 के तहत कम डाउन पेमेंट में घर, लंबी अवधि में आसान किस्तें। होम लोन के नुकसान भी होते हैं। तो आप जानते हैं होम लोन के नुकसान, तो पहला होता है ब्याज का खर्च ज़्यादा हो सकता है और दूसरा है समय पर ईएमआई न चुकाने से क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी घर के लिए लोन कैसे ली।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।